नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेके आ गए हैं एक प्यारी सी कथा, जो कि एक सास और बहू की कथा है। और इस माध्यम से हम आपको ये कथा सुनाने जा रहे हैं। और तो एक समय की बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। तो जो बुढ़िया थी वो बहुत ही कमज़ोर थी। उसके एक बेटा था। तो बेटा की शादी का बुढ़िया बोली कि मुझसे अब काम नहीं होता, तो उसने बेटे की शादी करने का निर्णय लिया। तो बेटा ने कहा ठीक है। बेटा बोला कि ठीक है माँ, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो माँ ने एक किसी के बताए हुए रिश्तेदार की लड़की की शादी अपने बेटे से करवा दी। तो बेटा बोला चलिए माँ, आप तो ये आ गई आपकी सेवा करने के लिए, अब मैं चला जाता हूँ विदेश, तो मैं कुछ पैसे कमा के लाऊंगा ताकि हम लोगों का गुजारा अच्छे से हो सके। तो इस तरह से कुछ दिन रहने के बाद वो जो लड़का होता है वो अपनी पत्नी को अपनी माँ के साथ छोड़ के चला जाता है। इधर उसकी जो पत्नी होती है वो माँ की कुछ आदतों उससे पसंद नहीं था कि अपनी आज़ादी में रोका टोकी। उसकी सास थोड़ा बहुत रोका टोकी भी करती थी, कोई काम है उसके लिए भी उनसे बोलती थी। तो ये सब उसको कायदे कानून नियम उसको पसंद नहीं आ रहे थे, और वो अपनी सास के लड़ती थी, झगड़ती थी और उनको बुरा भला बोलती थी। जैसे ही उनके बेटे का फ़ोन आता था तो सास अपनी बहू की कोई भी बुराई नहीं करती थी। और इस तरह से जो सास थी वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्ति थी। वो शिव जी के मंदिर में रोज जाती थी और प्रसाद चढ़ाती थी। इस तरह से घर लौटती थी। जब भी उसका मन होता परेशान होता था तो वो मंदिर में जाके शिव जी से ही बोलती थी, और वो कुछ नहीं कहती थी। बहू से प्रताड़ित होते होते वो सास तंग आ गई। वो शिव जी के सामने रोने लगी कि अब मैं क्या करूं, अपने बेटे से भी मैं कुछ नहीं कह पा रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ परदेश में बैठा है। वो यदि मेरी हालत सुनेगा तो वो दौड़ा चला आएगा, और मेरे बेटे की जो काम है, जो सपना है, वो अधूरा ही रह जाएगा, पैसे कमाने का, धन कमाने का। और इस तरह से वो बेटे को अपने पास नहीं बुलाना चाहती थी। वो शिव जी के पास रोने लगी। शिव जी के साथ पास जैसे वो रोई तो शिव जी निकल के, शिव जी ने उसकी आंसुओं को देखा ना गया और उन्होंने अवतार ले लिया। अवतार लेके शिव जी एक औरत का रूप ले लेते हैं और उस औरत से कहते हैं, मतलब बुढ़िया से, कि दादी तुम क्यों परेशान हो रही। तो दादी बोली कि मेरी बहू ऐसे ऐसे है, मैं क्या करूं, मैं अपने बेटे से भी। तो दादी ने अपनी व्यथा उस औरत को, यानी कि शिव जी जो औरत के रूप में थे, उनको बताई। तो वो औरत बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे घर जाके तुम्हारी बहू को सबक सिखाती हूँ। और इस तरह से वो जो शिव जी का रूप औरत भेस ले लेती है, वो उनकी बहन बन के, यानी कि लड़के की मौसी, बहू की मौसी, सास बन के उनके घर पहुंच के उनके साथ रहने लगती है। अब तो बहू को वो दोनों लोग खटकने लगती हैं, वो मौसी भी और सास को तो वो खटकती ही थी। तो बहू को सबक सिखाने के लिए मौसी ने एक विचार रचा कि इनको सबक सिखाना चाहिए। तो मौसी ने क्या किया कि उनकी बहू एक बार जा रही थी, तो किसी तरह से उन्होंने अपने उन शक्तियों से उसको, उसका पैर फिसला दिया और उसकी जो कमर थी वो टूट गई थी। कमर टूट गई तो अब वो चिल्लाने लगी। उसको दौड़ते दौड़ते उसकी सास ही उसके पास पहुंची और उसने, सास ने उठाया और उसको घर ले गई। तो अब तो उससे उठा ही नहीं जा रहा था। तो उनकी जो सास थी उन्होंने उस बहू की इतनी बहुत सेवा की, खाना पीना से लगा के सब कुछ की, और लेकिन अपने बहू बेटे को उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई भी खबर नहीं दी, क्योंकि भगवान ने, जो औरत थी मौसी थी, उन्होंने मना कर दिया था। और इस तरह से बहू की जब सेवा करते हुए तो बहू भी थोड़ी सी पिघलने लगती है। उसके मन में पश्चाताप की बूंदें जो हैं वो ऊपर अपने लगती हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी सास के पैर पकड़ के उनसे माफ़ी मांगने लगती है। बहू ये कहने लगती है कि मैंने आपको इतना बुरा वो सलूक किया, और आपने मेरे साथ माँ जैसा सलूक किया, और मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी कि जो मैंने आपको इतने कष्ट दिए। और जो शिव जी थे वो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ये लीला रची हुई उनकी ही थी, क्योंकि उन्होंने उन बहू को ठिकाने लगाने के लिए षड्यंत्र रचा था। और उनका जो आज योजना थी, ये योजना उनकी सफल हुई। और इस तरह से शिव जी ने बूढ़ी माँ की जो बहू थी उसको सबक सिखाने की जो कल्पना थी वो। और इन्हीं दिनों उनके बेटे को खबर पहुंचती है कि उनकी बीवी को ऐसे ऐसे हो गया था। तो उनके बेटे भी नौकरी से आ जाते हैं और वो देखते हैं, और पूरा परिवार ही खुश हो जाता है। और शिव जी के आशीर्वाद से वो सब खुशी एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। और सास बहू के बीच में जो भी द्वेष था वो शिव जी की कृपा से, शिव जी की महिमा से खत्म हो चुका था। और अब वो सास बहू में प्यार पूर्वक, प्रेम पूर्वक उस घर में रहने लगी थी। अर्थात ये है कहने का कि कुछ रिश्ते होते हैं, उनको हमें सोच समझने में समय लग जाता है,
रिश्तों को बिखरने ना दें। आजकल ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही, बहू ने सास को, सास ने अपनी बहू को मार दिया, बहू ने अपनी सास को मार दिया। देखिए, मारना कोई भी सलूशन नहीं है। पत्नियां भी अपने पतियों को मार रही हैं। मारना कोई सलूशन नहीं है। अगर आपको उससे छुटकारा ही लेना है तो बैठ के या तो बात कर लीजिए, नहीं होता है तो आप लोग तलाक जैसी एक नियम बना हुआ है, उसके तहत आप लोग तलाक लेके दूसरी से शादी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। लेकिन ये आप लोगों को कोई भी हक नहीं है कि किसी इंसान की जान ले। सामंजस्य बैठाएं और थोड़ा सा सहन करना भी सीखें। रिश्तों में सहनशीलता भी होनी चाहिए, परिपक्व भी होना चाहिए, समझदारी भी होनी चाहिए। और इसी के साथ सावन की सोमवार की ये कहानी थी, आप लोगों को कैसी लगी बताइए। कथा थी, छोटी थी, एक सीख नुमा ये कथा हमने आपको बताई थी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच करते हुए जाइए। सावन सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।